सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ 9वां अध्याय मार्कंडेय जी का माया दर्शन। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान नारायण ने कहा, सम्मान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत हरि अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा में अनेकों प्रकार के भेद विभेद दिखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छा अनुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्री वन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने उतराने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। सौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण, उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुएं के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़ आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी नहीं, स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो लिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिमंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों की थपेड़े उन्हें घायल कर देती।
इस प्रकार इधर उधर भटकते हुए अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भवन में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, तब जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कई शोकग्रस्त हो जाते तो कई मोहग्रस्त, कभी दुखी दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दाना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधकार दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमवादार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामय श्वेत मुस्कान कुछ लाल लिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपले के पत्ते के समान जान पड़ती थी और श्वास लेने के समय उसमें पड़ी हुई बले तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। उन्हें नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थीं। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। सौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कोमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे इस शिशु से यह बात पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। कभी मार्कंडेय जी पहुंच भी ना पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी के प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिमंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने किसान के गांव, हीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहाँ विद्यमान थी। कहाँ तक कहे, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वह सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोनों में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेम मृता से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु सौनक जी,
भगवान केवल योगी को ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। कई मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी न पाए थे कि वे तुरंत अंतर्धान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागे और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौनक जी, उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गए और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हूँ।